हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, एक पैसेज लेंगे हम लोग और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी होगी उसको भी हम लोग साथ ही साथ समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज स्टार्ट होता है द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, अब देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या होती है? उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, जो कि फ्लाइट्स वगैरह जितने भी अपने विमान एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं उनके बारे में कंट्रोल करती है, वो मंत्रालय कहलाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो आगे क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम। इसने एक नई स्कीम लॉन्च की है, एक नई योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, हमेशा ध्यान दो, जब भी स्कीम वगैरह आती है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगती है? लॉन्च। ठीक है, स्कीम लॉन्च करना। आगे देखेंगे, लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड उड़ान। ठीक है, उड़ान लॉन्च की है एज द मिनिस्ट्री एज द मिनिस्ट्रीज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक, उड़ान को लॉन्च किया है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय विमानों को एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, उड़ान, अब इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है उड़ान और उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम नागरिक के लिए एक स्कीम बनाई है गई है। क्या आगे बताया गया है इसके बारे में, स्कीम के बारे में कि इज अ स्कीम मीन्ट फॉर द कॉमन मैन। ये कॉमन मैन के लिए स्कीम है, आम नागरिक के लिए स्कीम बनाई गई है, ये लॉन्च की गई है। ठीक है, who dreams of flying at an affordable price, जिसका कि सपना होता है कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, ऐसी प्राइस जिसको कि वो अफोर्ड कर सके, जितना उसके पास उसके हैसियत के हिसाब से चीज़ें रहें। ठीक है, बहुत महंगी ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे, उड़ान इज एन इनोवेटिव स्कीम। ठीक है, ये कैसी स्कीम है? इनोवेटिव स्कीम है। ठीक है, यानी इस पे नई मेथड्स यूज की गई हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे कि चीप यानी कि सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध की जाएं। इनोवेटिव यानी क्या होता है? नवाचार, जिसमें नई नई चीजें यूज की जाती हैं। इज अ इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। ठीक है, क्षेत्रीय विमानन मार्केट बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट हैज़ अ यूनिक मार्केट बेस्ड मॉडल। ठीक है, इसका एक अद्वितीय, यूनिक यानी अद्वितीय, अनूठा मार्केट बेस्ड मॉडल है टू डेवलप रीजनल कनेक्टिविटी, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, द मैकेनिज्म इन दिस इज दैट द एयरलाइंस विल बिड फॉर सीट सब्सिडीज। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार कुछ सब्सिडी भी देगी यहाँ पर इन विमान सेवाओं को। ठीक है, इन विमान कंपनियों को। दिस स्कीम विल क्रिएट अफोर्डेबल एट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स। ठीक है, इस स्कीम से क्या होगा? एक तो अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को विमान सेवाएं, यानी कि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट्स का यूज करते हुए जा पाएंगे। इकोनॉमिकली वायबल भी होगी, इकोनॉमिकली रीच में रहेगी। ठीक है, एंड प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिट भी इससे फ्लाइट जो विमान कंपनियां हैं वो कमा सकेंगी। ऑन रीजनल रूट्स। ठीक है, रीजनल रूट्स में, क्षेत्रीय रूट्स में। ठीक है, क्षेत्रीय, आई होप रीजनल रूट्स आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और दो रूट्स होते हैं, इंटरनेशनल रूट्स और रीजनल रूट्स। एक देश के अंदर रीजनल रूट्स और बाहर इंटरनेशनल रूट, सो दैट फ्लाइंग बिकम्स अफोर्डेबल। ठीक है, जिससे कि फ्लाइंग क्या हो सके? अफोर्डेबल हो सके टू द कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स में भी रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले आम नागरिक के लिए भी विमान सेवाएं क्या हो सके? अफोर्डेबल हो सके। ठीक है, तो इस पैसेज में बेसिकली उड़ान स्कीम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि वाई हैज़ द उड़ान बीन कॉल्ड एन इनोवेटिव स्कीम। उड़ान को इनोवेटिव स्कीम क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, अब आप इनोवेटिव स्कीम जानते हो क्या होता है? इनोवेटिव में कुछ नया चीज़ें यूज की जाती हैं, न्यू थिंग्स रहती हैं। ठीक है, नवाचार, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? नवाचार। ठीक है, तो देखिए क्यों कहा जा रहा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बिकॉज इट एम्स एट फीचरिंग न्यू एडवांस्ड एंड ओरिजिनल मैथड। इसमें नई
एडवांस और ओरिजिनल मेथड्स का यूज किया गया है। ऑप्शन बी, बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एक इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर इंडियन रेसिडिंग अब्रॉड, ठीक है, ये इंडियंस के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या है, बिकॉज इट एम्स एट फीचरिंग न्यू एडवांस एंड ओरिजिनल मैथड्स, ठीक है, क्योंकि इनोवेटिव का यही मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। एज पर द पैसेज व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ उड़ान स्कीम, ठीक है, पैसेज के हिसाब से उड़ान स्कीम का अल्टीमेट एम यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो आपको बताया गया कि जिससे कि कॉमन मैन को, जिससे कि आम नागरिक को सेवाएं सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सकें, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। टू प्रोवाइड इंटरनेशनल फ्लाइट, देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, रीजनल फ्लाइट्स, ठीक है, क्षेत्रीय से विमान सेवाएं। टू कनेक्ट इंडिया टू ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ कॉमन मैन ऑफ फ्लाइंग एट एन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, कॉमन मैन का ड्रीम फुलफिल करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। देखो आपको पैसेज में यहाँ पर बताया गया है कि फ्लाइंग बिकम अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। बाय दिस स्कीम हु विल बी बेनिफिटेड द मोस्ट, ठीक है, इस स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, ठीक है। तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है किसको होगा, कॉमन मैन को होगा, ठीक है, जो आम नागरिक है उसको इससे फायदा होगा। आपको पैसेज पढ़ के ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इनएक्सपेंसिव और रीजनेबली प्राइस्ड, इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता, ठीक है, एक्सपेंसिव यानी देखिए एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव यानी महंगा, और इसका उल्टा होता है सस्ता, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, इनएक्सपेंसिव सस्ता, ठीक है। या फिर रीजनेबली प्राइज्ड, रीजनेबली प्राइज्ड का मतलब होता है जिसका कुछ एक निश्चित कारण हो, रीजनेबल हो, ठीक है, कि इतना इसका प्राइस हो सकता है। तो किस वर्ड का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, अफोर्डेबल, लॉन्च्ड, रीजनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपने देखा है कि अफोर्डेबल, ठीक है, जो कि जिसको कि अफोर्ड किया जा सके, जो कि उसकी हैसियत में हो आम नागरिक की, ठीक है। तो अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द उड़ान मॉडल एक्सपेक्टेड टू डेवलप, उड़ान मॉडल से क्या डेवलप हो सकेगा, ठीक है। तो पूछा है इन्होंने कि रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप हो सकेगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, बोथ दोनों हो सकेंगी, नन ऑफ द अबव। तो देखो बताया गया है स्टार्टिंग में ही कि रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप हो सकेगी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप हो सकेगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि पैसेज में यूज हुए, जैसे अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब आर्थिक पहुंच के भीतर, ठीक है, जैसे जिसकी आर्थिक पहुंच हो, जैसे मेरे लिए अफोर्डेबल चीज़ें कुछ हो सकती हैं, मुझसे अमीर इंसान है उसके लिए अफोर्डेबल चीज़ें कुछ हो सकती हैं, ठीक है। तो जो सबकी पहुंच में हो, आर्थिक पहुंच के भीतर हो, उसे उसको बोलते हैं अफोर्डेबल, ठीक है। एक वर्ड यूज हुआ है इनोवेटिव, ठीक है, इनोवेटिव को क्या मतलब होता है, जिसमें कुछ नई मेथड्स का यूज किया जाए, यूजिंग न्यू मेथड्स और आइडियाज, कोई नई मेथड्स और आइडियाज का यूज किया जाए, वो कहलाता है आपका इनोवेटिव, ठीक है। जैसे इनोवेटिव आइडिया है, कोई मेथड है, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले वर्ड्स पे, एंड दैट इज वायबल, एक वर्ड यूज हुआ है। वायबल का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ जिसे कि एबल टू वर्क एज इंटेंडेड आर एबल टू सक्सीड, जिससे कि सक्सेस पाई जा सके, ठीक है, एक निश्चित, ओके। इकोनॉमिकली वायबल यानी कि इकोनॉमिक रूप से सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे वर्ड्स भी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।
for watching the whole video.